चलिए देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा आईना खौफ की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। कहानी शुरू होती है हवेली के मालिक की एक सीधी साधी लेकिन डरावनी चेतावनी से। पर इस चेतावनी का असर उल्टा होता है। ये रोकती नहीं बल्कि एक खतरनाक जिज्ञासा जगा देती है। और यहीं से सोच का टकराव शुरू होता है। एक तरफ समझदारी तो दूसरी तरफ बेचैनी। पति के जाते ही पत्नी फैसला करती है कि वो उस कमरे का राज जानकर ही रहेगी। कमरे में कोई खजाना नहीं बल्कि एक खूबसूरत आईना मिलता है जिसे छिपाकर रखा गया था। कमरे का अनजाना डर अब एक चीज पर आकर टिक गया था, वो आईना। फिर शुरू होती हैं छोटी छोटी अजीब घटनाएं जो घर में एक अजीब सा खौफ पैदा कर देती हैं। देखिए, आईना घर आते ही हालात कैसे और कितनी तेजी से बिगड़ने लगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जो हो रहा है वो सच है या सिर्फ उनके मन का वहम। पत्नी पहली थी जिसने अपने डर को जाहिर किया और उसे सीधे आईने से जोड़ दिया, पर पति उसके डर को सिर्फ वहम कहकर टाल देता है और यहीं से दोनों के बीच दूरियां आने लगती हैं। दोनों की दुनिया अब बिल्कुल अलग हो चुकी थी। एक के लिए डर हकीकत थी, दूसरे के लिए वहम। पत्नी का डर अब काबू से बाहर हो चुका था। वो अब सीधे आईने में मौजूद उससे बात कर रही थी। लेकिन जब घटनाएं उसके साथ भी होने लगती हैं तो पति का शक भी यकीन में बदल जाता है। अब घबराकर पति एक ही चीज सोचता है, किसी भी तरह इस आईने से छुटकारा पाना है। जिस अनदेखी ताकत को वो नहीं मानता था, आज उसी के आगे माफी मांग रहा था। आईने को वापस रखकर जब वो घर लौटता है तो एक अजीब सी शांति महसूस होती है। सब ठीक लग रहा था। पर क्या पीछा करने वाले साए से इतनी आसानी से छुटकारा मिलता है? वो जैसे ही पलटकर अपनी पत्नी को देखता है, उसके होश उड़ जाते हैं। आईना घर में वापस आ चुका था। ये आखिरी मोड़ एक डरावनी सच्चाई बताता है। खौफ आईने में नहीं बल्कि अब वो उनसे जुड़ चुका था। तो सोचिए, ज्यादा डरावना क्या है, एक भूतिया जगह या वो साया जो कभी आपका पीछा ही ना छोड़े?